शायरी हो, गजलें हो, फिल्मी गाने हो, इन सब में जितना जिक्र मेरा होता है उतना शायद ही किसी का होता होगा। कभी मेरी रफ्तार से प्रॉब्लम, कभी मेरी खामोशी से इशू, कभी मेरी आवाज में किसी और के नाम से तकलीफ, कभी अचानक मेरे रुक जाने पे ऑब्जेक्शन। बस बहाना मिल जाए और इल्जाम की रसीद मेरे नाम से कट जाती है। कहते हैं मेरा वजूद जिंदगी की निशानी है, मैं नहीं तो जिंदगी भी थम जाती है। कितनी दफा तुमने भी तो मुझे खामोश रहने के लिए कहा है। कंफ्यूजन बस इस बात का रहा कि प्रॉब्लम मेरे शोर से थी या फिर अपने जज्बात जाहिर हो जाने का डर था। पर जिंदगी का पैराडॉक्स तो देखो, मेरे बिना जिया नहीं जाता और मेरे होने से भी प्रॉब्लम होती है। मैं सिर्फ तुम्हारी नहीं, इस कायनात के वजूद के लिए जरूरी हूं। एक बार आंख बंद करके सुन तो लो मुझे, मैं तुम्हारी धड़कन हूं। एक डॉक्टर के लिए उसके स्टेथोस्कोप में हार्ट बीट्स की आवाज और एक आशिक के लिए उसकी धड़कनों में उसकी मोहब्बत का नाम। यानी मैं हूं तो जिंदगी है। और हाँ, प्लीज साइंस और मेडिसिन के टेक्निकल डेफिनेशंस की गहराइयों में मत जाना, नहीं तो दिल के धड़कने और मोहब्बत का जो खूबसूरत कनेक्शन है उसे कौन अप्रिशिएट करेगा। शुरू में तो तुम्हें लगा था कितना चिपकू टाइप है, जबरदस्ती चैट करती थी एंड एज अ कर्टसी कभी कभी एक स्माइली, कभी कभी ओके। एक दो बार तो तुमने यहां तक सोच लिया था कि उसे अनमैच ही कर देती हूं, पर किया नहीं और यहीं तुम्हारा दिल मात खा गया। कुछ तो था उसमें, उसकी बातों में, चार्मिंग। यही कहा था ना तुमने जब उसने तुम्हारे कोल्ड रिप्लाईज के लिए बड़े ही स्वीट से स्टाइल में तुम्हें खरी खोटी सुनाई थी। और उसके बाद तुम्हें अपनी लाइफ में मेरे रोल का एहसास हुआ। उसका मैसेज नहीं आया तो मैं खामोश, नोटिफिकेशन का साउंड सुनकर सीने में मेरा शोर, और मैसेज खोलते हुए कितनी बार तुमने मुझसे कहा, प्लीज स्लो डाउन, आहिस्ता, इजी। पर यह तुम्हें कौन बताए कि मुझ पर किसी का बस नहीं चलता। मेरी अपनी रफ्तार है, अपनी मर्जी है। मजे की बात तो ये थी कि तुम्हें ये लगा कि सिर्फ उसके चैट मैसेजेस पढ़ते पढ़ते, फोन पर उससे बातें करते हुए जो मेरा शोर तुमसे कंट्रोल नहीं होता था वही इंतहा थी। अगला मोड़ तो अभी आना था। लेकिन ये जो सुबह शाम गुजर रहे थे उनमें भी तुम्हारा हाल कम बेहाल नहीं था। हर सुबह पहला मैसेज खोलते हुए मेरी रफ्तार, और हर रात गुड नाइट कहते हुए मायूसी में मेरा बैठ जाना। इब्तिदाए इश्क के दौर का खुमार अल्फाज के परे होता है। अपनी कैफियत पर मेरा यानी धड़कन का असर ये महसूस तो किया ही है तुमने। शाम को 4 बजे के बाद तुम ऑफिस के फ्रेंड्स के साथ एक ब्रेक लेती थी। तुम्हारे लिए चाय और कुछ फ्रेंड्स के लिए स्मोक ब्रेक होता था। ऑफिस बिल्डिंग के नीचे एकलौती एक चाय की दुकान थी। बहुत बिजी रहता था वो चाय वाला, लेकिन तुम्हें देखकर उसका चेहरा सर्च लाइट की तरह चमक जाता था। और बेचारा सब कुछ छोड़कर पहले तुम्हारी चाय बनाता था। ज्यादा दूध, कम पत्ती और 2 चम्मच शक्कर। वो चमक तुमने भी नोटिस की थी और तुम्हारी एक मुस्कुराहट वाले थैंक यू से उसके दिल में मेरी रफ्तार की कोई हद नहीं होती थी। और फिर बड़ी बेरहमी से मुझ पर ब्रेक भी लग जाता था जब उस थैंक यू के बाद तुम भैया ऐड कर देती थी। लेकिन फिर भी बेचारा हर रोज तुम्हारे ब्रेक का बेसब्री से इंतजार करता था। और फिर एक दिन जो उस बेचारे चाय वाले पर गुजरती थी तुम पर गुजर गई। वैसे देकर फ्रेंड्स के साथ तुम ऑफिस के लिए मुड़ी थी और तभी एक आवाज आई, आप कहां चली? आवाज को तुमने पहचान लिया था। सांसें, कदम और मैं सब थम गए थे। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, उसकी ये फेवरेट लाइन बार बार लूप होकर तुम्हारे जहन में गूंज रही थी। वर्चुअल वर्ल्ड की मुलाकातें आज हकीकत बन गई। न कोई इत्तला, न कोई एडवांस वार्निंग, और उसी के साथ मेरी यानी तुम्हारी धड़कन की थमी हुई रवानी जंप स्टार्ट होने की कोशिशें कर रही थी। तुम्हें भी ये सरप्राइज अच्छा लगा था। थोड़ी देर के बाद तुम्हें रियलाइज हुआ कि दिल जंप स्टार्ट तो कब का हो चुका था। अब तो मेरी रफ्तार आउट ऑफ कंट्रोल थी। और सिर्फ रफ्तार ही नहीं, तुम्हारे सीने में मेरी दस्तक अब एक शोर बन चुकी थी।
एक ऐसा शोर जिसे तुम खामोश भी करना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज से एक अजीब से नशे में खो भी गई थी। इधर तुम दोनों की नजरें मिल रही थी और उधर उस बेचारे चाय वाले का दिल कितना जल रहा था, वो न तुमने न किसी और ने नोटिस किया। चाय का पहला सिप, ये पहली मुलाकात, ट्रैफिक का बैकग्राउंड म्यूजिक, ये लाइफ की एक खूबसूरत मेलोडी की शुरुआत थी जिसकी ताल सेट करने का रोल मेरा था, तुम्हारी धड़कन का। मैं राहत भी हूं, बेचैनी भी, मैं शोर भी हूं, खामोशी भी, और मैं सिर्फ एक आवाज नहीं हूं, मेरी इस सदा में अल्फाज भी हैं। तुमने मेरी इस आवाज से एक कहानी लिखनी शुरू की थी, वो कहानी जिसमें सिर्फ मेरी आवाज नहीं थी, एक दूसरी भी आवाज थी। जब उसके सीने पर सर रखकर तुम आंखें बंद करती थी और मुझे सुनती थी, अपने सीने में नहीं, उसके दिल से, और फिर उसी पल तुम्हारे दिल में मेरा शोर भी उठने लगता था। उस दूसरी आवाज के साथ साथ धड़कन से धड़कन मिलाते हुए ये कहानी कई रात तुमने खामोशी से साथ लिखी, साथ पढ़ी, साथ पन्ने भी पलटे। फिर एक दिन ये किताब अधूरी छोड़ दी। तुम्हारी उस किताब के कुछ पन्ने आज भी खाली हैं। अब तुम्हारे सीने से उठती मैं सिर्फ एक आवाज हूं, बिना रफ्तार, बेख्याल, मैं तुम्हारी धड़कन हूं।